अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ियों की इंश्योरेंस जो है गाड़ी लेने के बाद बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है। जितनी की गाड़ी नहीं होती इतनी की आपका इंश्योरेंस चार्ज हो जाती है। कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको कम प्राइस के ऊपर इंश्योरेंस देती हैं, लाइक हैश थिंग, चुर्चिल हो गई, इसमें इश्योर हो गई, अवीवा हो गई, और ये जो सस्ती आपको जो इंश्योरेंस देती हैं। बाकी डिपेंड करता है, आप दो कंपनीज और है मेजर, उसको लाजमी आपने देखना है। एक की तो मैंने इंश्योरेंस ली है, उसके अलावा एक दूसरी है एडमायरल है, उसकी इंश्योरेंस भी काफ़ी चीप आती है। और ये जो दो हैं इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए बहुत फेवरेबल है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर जो मैंने चीज़ देखी थी, व्लॉग्स वगैरह देखे थे जिसमें मुझे पता चलता था, बहुत सारे फैक्टर्स बताए जाते थे इंश्योरेंस सस्ती करने के लिए। सब यूजलेस थे, ऐसा कुछ नहीं है। जब खुद जंप इन किया तो आइडिया हुआ कि तीन चार फैक्टर्स हैं जो आपके इंश्योरेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। नंबर वन, आपकी गाड़ी कौन सी है। मैंने जैसे लाइक मैंने वॉक्सहॉल ली, लोकल गाड़ी है यहाँ की। उस पर इंश्योरेंस रोड टैक्स कम आता है। गाड़ी अच्छी है, स्मूथ ड्राइव है उसकी। गाड़ी का मॉडल कौन सा है, ये फैक्टर जो है ना बहुत इफेक्ट करता है। दूसरा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कितना पुराना। ड्राइविंग लाइसेंस का जो कॉलम है ना वो बहुत ध्यान से जो उस पे ना देखने वाला है। एक तो मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छा, अब उसमें पूछता है आपका लाइसेंस कितना पुराना है। मेरे पास दो ड्राइविंग लाइसेंस है, एक यूएई का और एक पाकिस्तान का। अब मैंने जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस करवाया अपना वो यूएई में करवाया, लेकिन जो मैंने उसमें डेट डाली वो मैंने डेट डाली अपनी पाकिस्तान के लाइसेंस की, जो कि थी जो मैंने बनवाया था 2012 में। तो उसकी वजह से मेरी लाइसेंस का इंश्योरेंस की रेट मुझे इंश्योरेंस की प्राइस मुझे कम आई। एक ये मेजर फैक्टर है इसके अंदर। और दूसरा, आपने जो मेजर फैक्टर है, आपने जो पहले गाड़ी चलाते रहे अपनी इंश्योरेंस आपने करवाई होगी अपनी कंट्री के अंदर या कहीं पे भी, आपका नो क्लेम बोनस वो एक बहुत मैटर करता है। नो क्लेम बोनस जो है आपने अगर अवेल किया है, यानी कि आपने इंश्योरेंस करवाई है, आपसे कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, आपने कभी उनको क्लेम नहीं किया, तो फिर तो आपको इंश्योरेंस सस्ती पड़ेगी। अगर आपने क्लेम किया है तो आपको महंगा पड़ेगा। और बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि फेक इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। आप यूके वालों को भी आइडिया हो गया, पहले चल जाता था ये कि वो ना पता नहीं करते थे, लेकिन अभी वो आपको पता है ग्लोबलाइजेशन हो गई भी, आपको पता कर लेते हैं। अगर फेक डॉक्यूमेंट हो तो आपकी इंश्योरेंस रिवोक हो जाती है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको इंश्योरेंस हाई मिलेगी, कभी आपको सस्ती इंश्योरेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जो डाटा है ना वो एक उनके रिकॉर्ड में आ जाता है। तो इस चीज़ से अवॉइड करना है, यूके के अंदर कोई फेक डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड करना। ठीक है। इसके बाद डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कितनी सीसी है, एक ये फैक्टर डिपेंड करता है। और उसके अलावा बस ये एक मेजर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी इंश्योरेंस जो है वो अफेक्ट करती है प्राइस से रिलेटेड। मुझे तो इंश्योरेंस काफ़ी सस्ती पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह, पहली गाड़ी के ऊपर ही ऑलमोस्ट 70, अराउंड 70 मुझे पड़ गई। और एक और जो तरीका मैंने जो निकाला है ना इंश्योरेंस सस्ती करवाने का, वो ये है, हम कार इंश्योरेंस लेते हैं ना, आप मल्टीपल इंश्योरेंस ले, उसके अंदर लाइक आपके पास मोबाइल है, आईफोन है, अभी तो सबके पास महंगे महंगे फ़ोन होते हैं, ऑलमोस्ट 1000 पाउंड्स के करीब होते हैं, आप उसकी इंश्योरेंस ऐड करवा लें। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कम हो जाएगी और आपकी इस मोबाइल की इंश्योरेंस थोड़ी सी ऐड हो जाएगी, कंपैरेटिवली पहले की इंश्योरेंस से वो कम होगी। ये एक की पॉइंट है इसका, मैंने भी इस तरह ही किया। बस ये कुछ फैक्टर्स हैं, आपकी इंश्योरेंस जो है इससे कम आएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। गाड़ियों की इंश्योरेंस जो है गाड़ी लेने के बाद बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है। जितनी की गाड़ी नहीं होती इतनी